Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome to our Good Classes channel. Our subject is EVS chapter number 25. Chapter name is Decreasing Distance, मतलब घटती दूरियाँ, है ना। घटती दूरियाँ के बारे में, जैसे हमारा जो काम है, जैसे कहीं आने जाने का है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए कम समय में ही बहुत ज़्यादा दूरी को तय कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज या किसी को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए भी बहुत ज़्यादा दूरी को कम समय में ही तय कर लेते हैं। जैसे मोबाइल है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, कुछ भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए लिखकर, किसी पत्र में लिखकर उसको एक व्यक्ति पहुंचाने जाता था। लेकिन अब क्या होता है, हम मोबाइल के थ्रू ही अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है भेज डालते हैं ना। तो चलिए हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू स्टडी विथ मी, है ना। सोमू एंड देबू आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सोमू और देबू बहुत ही अच्छे दोस्त है, फ्रेंड है ना, एक दूसरे के साथ। बोथ स्टडी इन द सेम क्लास, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वन डे सोमू डिड नॉट कम टू स्कूल, एक दिन सोमू स्कूल नहीं गया, ठीक है, नहीं आया। एंड द वेरी सेम डे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे वेयर गोइंग फॉर अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। जिस दिन सोमू स्कूल नहीं गया, उसी दिन ऐसा हुआ कि टीचर जी ने सभी स्टूडेंट से कहा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं अगले दिन, है ना। इन द इवनिंग बिफोर गोइंग होम देबू वेंट टू सोमूस हाउस, मतलब उसी शाम को जो देबू है ना, अपने घर जाने से पहले किसके घर गया, सोमू के घर गया। एंड इन्फॉर्मेड हिम अबाउट द पिकनिक, और उन्होंने सोमू को इन्फॉर्म किया कि कल क्या कहाँ जाना है, पिकनिक, है ना। द नेक्स्ट डे व्हेन द टीचर आस्क्ड सोमू हाउ ही हैड कम टू नो अबाउट द पिकनिक, ही टोल्ड हाउ देबू हैड कम यस्टरडे इन द इवनिंग टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द पिकनिक। अगले दिन जब टीचर ने सोमू से पूछा हाउ ही हैड कम टू नो, आपको ये कैसे पता चला कि हम पिकनिक के बारे में, हमें कल पिकनिक जाना है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला। ही टोल्ड हाउ, उन्होंने कहा देबू हैड कम यस्टरडे, देबू कल हमारे घर आया था शाम को। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म, मतलब बताया कि पिकनिक के बारे में बताया, कल हमें पिकनिक जाना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू read the question with me. List the different ways in which you inform your friends. आप भी अपने दोस्तों को किन किन तरीक़ों से सूचना पहुंचा सकते हो, उनके बारे में यहाँ पे लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय फ़ोन है, या तो फिर उनके घर जाकर, गो देयर होम, उनके घर जाकर, या किसी को कह कर भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं ना। नेक्स्ट है सम ऑफ यूर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स might be staying in your village or in the nearby village or town. आपके फ्रेंड या आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, आपके गांव में ही रहते हैं, या तो फिर आपसे नज़दीक गांव में, या तो फिर आपके घर के नज़दीक, या तो फिर गांव या दूसरे शहर में रहते हैं ना। हाउ वुड यू इन्फॉर्म देम अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज पीपल स्टेइंग इन विलेज, आप अपने दीदी का, है ना, मैरिज, तो उसको आप अपने गांव में रहने वाले लोगों को कैसे बताओगे, है ना। उसको यहाँ पे लिखिएगा। तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। गो देयर होम एंड गिव टू मैरिज इनविटेशन कार्ड, है ना, हम उनके घर जाकर मैरिज इनविटेशन कार्ड दे सकते हैं और उसको इन्वाइट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पीपल स्टेइंग इन टाउन्स, जो शहर में रहते हैं उनको आप कैसे इन्वाइट करोगे, तो इनको हम दो तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। फर्स्ट है गो देयर होम, उनके घर जाकर, या तो फिर और सेंड मैरिज इनविटेशन कार्ड, या तो फिर उसको मैरिज इनविटेशन कार्ड घर जाकर दे सकते हैं, या तो पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं ना। और बाय कॉल इन फ़ोन, या तो फिर फ़ोन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से उसको कॉल करके बता सकते हैं कि ऑन डेट डिसाइडेड आवर मैरिज, ऐसे करके उसको बता सकते हैं कौन से दिन में मैरिज है, तो आप सब आइएगा, ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट
आगे देखिएगा, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट बी यूजिंग सिमिलर वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग यू। क्या आपके दोस्त है और रिश्तेदार भी इसी तरह के तुम्हारे परिवार के मतलब आपके परिवार के लोगों को सूचनाएं भेजने के लिए इन्हीं साधनों का उपयोग करते होंगे, है ना, जैसे आपने किया है वैसे। वी गेट इन फ्रॉम अदर प्लेसेस कैन नॉट बी रिसीव्ड विथआउट द हेल्प ऑफ सर्टेन पीपल, है ना, दूसरी जगह से मिलने वाली सूचनाएं हम कुछ लोगों की मदद के बिना प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे पोस्टमैन है, अगर पोस्टमैन नहीं रहता तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, है ना। वन ऑफ देम इज़ द पोस्टमैन, इसमें से एक कौन है, पोस्टमैन है ना। एक्वायर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोस्टमैन हु कम्स टू योर विलेज। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे आपके जो गांव में पोस्टमैन होंगे, है ना, आपके गांव में पोस्टमैन होंगे, उनको ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टॉपिक दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है ना, उसका नाम जो भी होगा वो यहाँ पे लिखिएगा। हाउ डज ही कम टू डिस्ट्रीब्यूट द पोस्टेड, वो जो आपका डाक है ना, चिट्ठी बांटने के लिए किस में आता है, बाई बाइसिकल या तो फिर बाई मोटरसाइकिल, है ना, उसको लिखिएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लॉथेज, उसके जो क्लॉथ है उसका कलर क्या रहता है, खाकी कलर का पहनता है ना। व्हाट डज ही हिज बैग सेट कंटेंट, उसके बैग में क्या क्या चीज़ें रहती है ना, उसको यहाँ पे लिखिएगा उसके थैले में, जैसे कार्ड्स है, रजिस्टर है, पेन है और कुछ सील वगैरह ऐसे, है ना। व्हाट डज ही डू विथ दिस थिंग्स, और उस थिंग के साथ वो क्या क्या करता है ना, उसको यूज़ करता है, जब कार्ड बांटते रहता है उस समय यूज़ करता है, जैसे पेन है तो रजिस्टर है, अब कार्ड दिया है तो उसको अपने जो जानकारी के लिए उसमें साइन करवा सकते हैं ना। नेक्स्ट है प्रभा लिव्स इन अ विलेज, प्रभा कहाँ रहती है, गांव में। कॉल्ड पचेरा, उसको क्या बोलते हैं, उस गांव को पचेरा बोलते हैं ना, पचेड़ा। शी हैज़ टू सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ हर एल्डर ब्रदर्स मैरिज टू हर आंट लिविंग इन रायपुर, वह अपने जो भाई हैं, है ना, बड़े भाई की शादी का इंफॉर्मेशन मतलब कार्ड अपनी आंटी जो कहाँ रहती है, रायपुर में, उसको भेजना चाहती है ना, भेजती है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस द करेक्ट ऑर्डर इन विच द लेटर वुड रिच फ्रॉम पचेरा टू रायपुर। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मतलब उसको जमाना है अकॉर्डिंग, मतलब जो लेटर है वो कैसे जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको जमाना है ना। तो पहले क्या हुआ, प्रभा ने क्या किया, लेटर राइट किया मतलब लिखा, उसके बाद सेकेंड में क्या करेगी, लिख कर वो पोस्ट ऑफिस जाएगी, है ना, पोस्ट जो बॉक्स है उसमें डालने के लिए जाएगी। अब पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, है ना, पोस्ट ऑफिस डालने के बाद क्या होगा जी, ये डाल दिया, फिर इससे निकाल कर वो कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा। तो ये गाड़ी से जा रहा है ना, अब उसके बाद वहाँ से कौन पढ़ेगा, पोस्टमैन पढ़ेगा, है ना, पोस्टमैन पढ़ के उसको कहाँ भेजने जाएगा, जिसकी चिट्ठी है उसके पास जाएगा, है ना। तो वो पढ़ के कहाँ गया, उसकी आंटी के घर गए, देखो पहुँचाने के लिए, ये उसकी आंटी है ना। अब उसकी आंटी को ये जो लेटर है मिल गया, तो वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। अब पढ़ने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो फटाफट से कहाँ आ जाएगी, प्रभा के घर आ जाएगी मैरिज में, है ना। तो ये हुआ लेटर जो है किस कौन कौन से जो रास्ते हैं, है ना, कौन कौन से जो रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं उसको बताया गया है। नेक्स्ट है वेयर वुड प्रभा हैव बॉट द पोस्ट कार्ड फ्रॉम टू राइट द लेटर। अब चिट्ठी लिखने के लिए प्रभा ने पोस्ट कार्ड कहाँ से खरीदा होगा, स्टेशनरी शॉप से खरीदा होगा, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द यूज एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो फ्रॉम योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्ड दिए गए हैं उसके बारे में आपको जो प्राइस उसको पता करना है ना। तो आप अपने एरिया का पता कीजिएगा। पोस्ट कार्ड का जो प्राइस है कितना है, पर पीसेस 50 पैसे, है ना। और उसका यूज़ क्या किस लिए करते हैं, सेंड मैसेज भेजने के लिए। इन्वेलप कितना 5 रुपीज़ मिलता है और उसमें लेटर भेजने के लिए किया जाता है ना।
और इनलैंड लेटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेटर जो है 250 मतलब रुपीस मतलब 2.5 रुपये का है ना पर नग। तो इसको मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। स्टैम्प पेपर है ना, जो टिकट रहता है वो 1 से लेकर 10 रुपीज़ तक का मिलता है। और इसमें पोस्ट वेट है ना, पोस्ट वेट जो कार्ड दिया है उसका वेट करने के लिए यूज़ किया जाता है टिकट का। नेक्स्ट है देयर कैन बी सेवरल मीन्स ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर प्लेस है ना। यहाँ पे देखिए संदेश पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए ये सभी जो साधन है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लाइक पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉक टू द पीपल अराउंड यू एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों से बात कीजिए है ना। तो यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन के जो तरीके हैं उसमें से उन लोग इस जो तरीका दिया है उसमें से किस लिए उपयोग किया जाता है ना, उसको आपको पता करना है। तो यहाँ पे पता कीजिएगा जो पीपल है आपके आसपास उनसे पूछकर। जैसे पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड के थ्रू क्या आता है, जैसे कोई भी जॉब है या किसी का मैसेज है ना लेटर, वो पोस्ट कार्ड के थ्रू, या तो फिर आजकल जो राखी है वो पोस्ट कार्ड के थ्रू भेजा जाता है ना। नेक्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन में टॉकिंग करते हैं, किसी से हालचाल पूछते हैं है ना, क्या कर रहे हैं ऐसा करके। नेक्स्ट है रेडियो, रेडियो से वेदर इन्फॉर्मेशन मिलता है, या तो फिर सॉन्ग सुनते हैं, रेलवे टाइम का भी पता चलता है ना। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में हम मूवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सॉन्ग है, कार्टून है ना। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। न्यूज़पेपर है, इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया या किस कहीं का खबर, कहाँ पे क्या हो रहा है, मेला मंडाई या चुनाव हो रहा है, इसका जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के ज़रिए मिल जाता है ना। तो हर व्यक्ति को अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग तरीके से मिल जाती है। नेक्स्ट है ऑल दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर सेंडिंग और गेटिंग मैसेज। जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे मैसेज भेजने के लिए उपयोगी है। गेटिंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन, हम मैसेज जिससे प्राप्त करते हैं, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर होम टाउन्स, और हम जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको भी भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, या तो फिर हमारे गांव है ना, विलेज है, न्यूज़ फ्रॉम विद इन द कंट्री और एब्रॉड सिटिंग एट होम। हम घर में बैठे बैठे ही दूसरे कंट्री या विदेश भेज सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है उसको पोस्ट बॉक्स के थ्रू है ना, संदेश के थ्रू। दिस मीन्स थ्रू विच वी कैन सेंड एंड एक्वायर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि वे साधन जिनसे हमें संदेश प्राप्त होते हैं या जिनसे हम अपना संदेश भेज सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं ना। कम्युनिकेशन के साधन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, पोस्ट कार्ड है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है ना। इन सब के ज़रिए हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। आप लोग भी इनके बारे में अपने पड़ोसी से, अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों से और पता कीजिए। ओके, थैंक यू।